हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ साइडर। माई सेल्फ डॉक्टर कविता गुप्ता। बच्चों, आज मैं आपको कॉन्टिन्यूटी के चैप्टर में सिखाऊंगी कि आइसोमेट्री क्या चीज़ होती है। इसकी डेफिनेशन दूंगी बेटा आइसोमेट्री की, और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो बेटा, लास्ट क्लास में हमने होम्योमॉर्फिज्म सीखा था, आज सीख रहे हैं आइसोमेट्री। तो देखिए, जैसे होम्योमॉर्फिज्म एक मैपिंग थी, ऐसे ही आइसोमेट्री भी एक मैपिंग है। ठीक है, फ्रॉम सम मीट्रिक स्पेस एक्स टू अनदर मीट्रिक स्पेस वाई, then this mapping is called isometry if it preserves the distance। आपको पता है डिस्टेंस मैं किसको बोलती हूँ मीट्रिक स्पेस में? जो आपका dxy है, यही एक डिस्टेंस होता है। हम बोलती हूँ ना, ये एक तरीके से डिस्टेंस ही बताता है आपको। तो आप देखिए कि आपने क्या लिया कि यहाँ पर x मीट्रिक स्पेस है, इसका मीट्रिक है dx, y है मीट्रिक स्पेस, इसका मीट्रिक है dy। ठीक है, तो dx के जो कोई दो एलिमेंट लोगे तो वो क्या बना के देंगे डिस्टेंस dx xy। अब y के पास एलिमेंट कहाँ से जा रहे हैं? y के पास एलिमेंट होंगे, देखो f इज अ मैपिंग फ्रॉम x टू y, तो y के एलिमेंट किस फॉर्म के होंगे? fx बिलोंग्स टू y, तो fx टाइप के एलिमेंट होंगे। तो इससे जो मीट्रिक बनेगा तो क्या बनेगा? f ऑफ x f ऑफ y। ठीक है, और y मीट्रिक है तो नीचे सबस्क्रिप्ट लगा दिया y। तो मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि डी एक्स एक्स वाई शुड बी इक्वल टू डी वाई एफ एक्स एफ वाई। ठीक है, एंड इट शुड बी ट्रू फॉर ऑल एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू एक्स। मतलब अगर ये मीट्रिक स्पेस x है और ये y है, इसके दो पॉइंट है x और y, इसकी जो इमेजेस हैं वो हैं एफ एक्स और एफ वाई। तो जितना डिस्टेंस x और y के बीच में होगा उतना ही डिस्टेंस एफ एक्स और एफ वाई के बीच में होगा। तो ये डिस्टेंस प्रिजर्विंग मैप बन जाएगा, यानी कि ये आइसोमेट्री बन जाएगी। तो दिस इज द डेफिनेशन फॉर आइसोमेट्री। आइसो मीन्स सेम, डिस्टेंस, और मीट्री मतलब मीट्रिक, मीट्रिक मतलब डिस्टेंस, तो डिस्टेंस सेम रहेगा। ठीक है, अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देखो बेटा। आइसोमेट्री जो होती है ना, ये हमेशा वन वन तो जरूर होगी। क्यों होगी ये देखिए, आप वन वन की डेफिनेशन लगाइए, एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई। अगर एफ एक्स एफ वाई हो जाएगा तो आपको पता है कि मीट्रिक की डेफिनेशन होती है, डेफिनेशन में प्रॉपर्टी है डी एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो इफ एंड ओनली इफ एक्स इज इक्वल टू वाई। तो अब डी वाई मीट्रिक के पास एलिमेंट एफ एक्स एफ वाई फॉर्म के, तो एफ एक्स और एफ वाई अगर दोनों बराबर हैं तो डी वाई एफ एक्स एफ वाई क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। अगर ये आइसोमेट्री की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं तो डी वाई एफ एक्स वाई किसके बराबर है? डी एक्स ऑफ एक्स वाई, तो ये भी जीरो हो जाएगा। अब किसी मीट्रिक में जैसे डी एक्स वाई जीरो होता है तो कब होता है वो? व्हेन एक्स इज इक्वल टू वाई, तो एक्स इज इक्वल टू वाई आ गया बाय डेफिनेशन ऑफ द मीट्रिक। सो सिंपल टू प्रूफ दैट आइसोमेट्री इज वन वन। अब हम प्रूफ करेंगे आइसोमेट्री इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस। तो यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन को रिकॉल कर लो। देखो, हमें क्या पता है कि गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, देयर एग्जिस्ट अ डेल्टा ग्रेटर देन जीरो सच दैट एफ एक्स एफ वाई डी वाई is less than epsilon whenever dx xy less than delta for all x and y belongs to x। ये होती है डेफिनेशन यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस की। तो आप देखिए, ये डी वाई एफ एक्स एफ वाई डी एक्स एक्स वाई के बराबर ही है, क्योंकि आइसोमेट्री की डेफिनेशन बोल रही है हमें कि ये दोनों बराबर है। अगर ये दोनों बराबर हैं तो अगर मैं एप्सिलॉन और डेल्टा को सेम ले लूँ तो ये क्वेश्चन आराम से प्रूफ हो जाएगा मेरा। तो मैंने क्या किया, हमारा काम क्या होता है, ऐसा डेल्टा फाइंड करना होता है विच सेटिस्फाई द डेफिनेशन ऑफ यूनिफॉर्म क्वांटिटी। तो मैंने उस डेल्टा को क्या निकाला है? डेल्टा इक्वल टू एप्सिलॉन। आपको पता है डेल्टा एप्सिलॉन पे ही डिपेंड करता है, तो मैंने डेल्टा की वैल्यू एप्सिलॉन ले ली। ठीक है, तो मेरे पास ये क्वेश्चन सेटिस्फाई हो गई। ठीक है, यहाँ पे डेल्टा आएगा, डी एक्स वाई इज लेस देन डेल्टा विच, एंड डेल्टा जो है एप्सिलॉन के बराबर है। ठीक है बच्चों, तो ये यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस भी आ गया आपका। अब देखिए नेक्स्ट कि ये अगर f इज फ्रॉम x टू y ऑन टू मैपिंग हो, अगर ये आइसोमेट्री हो, मतलब f के पास क्या क्या प्रॉपर्टी आ गई कि ये आइसोमेट्री भी है, यानी कि डिस्टेंस प्रिजर्विंग भी है और ऑन टू भी है, तो एफ इनवर्स जो होगा वो भी आइसोमेट्री बनाएगा। मतलब आप पहले तो ये देखिए, आइसोमेट्री वन वन होती है, ये तो आप ऊपर प्रूफ कर चुके हैं। ठीक है, तो आइसोमेट्री वन वन भी थी, ऑन टू गिवन थी मुझे, तो वन वन ऑन टू है तो एफ इनवर्स एग्जिस्ट भी करेगा, क्योंकि अगर कोई मैपिंग वन वन ऑन टू होती है तो उसका इन्वर्स भी एग्जिस्ट करता है और इन्वर्स भी वन वन ऑन टू होता है। ठीक है, तो एफ इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। मुझे शो करना है कि ये एफ इनवर्स जो है ये भी आइसोमेट्रिक है। ठीक है, अब देखिए बेटा ये कैसे प्रूफ करेंगे हम। लेट मी देखिए, एफ मेरी मैपिंग थी एक्स से वाई पर, जो कि एक आइसोमेट्री है।
तो मैंने आपको ऊपर प्रूफ कराया कि एफ 1 1 है, ठीक है, और ऑन टू गिवन है, तो 1 1 ऑन टू होने से एफ इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। मुझे शो करना है एफ इनवर्स आइसोमेट्री है, आइसोमेट्री है मतलब एफ इनवर्स इज डिस्टेंस प्रिजर्विंग। तो पहले तो ये देख लीजिए एफ इनवर्स कहाँ से कहाँ की मैपिंग होगी। एफ इनवर्स इज अ मैपिंग फ्रॉम y टू x। तो डोमेन के पास एलिमेंट होंगे y1 y2, तो को डोमेन के पास एलिमेंट क्या होंगे एफ इनवर्स y1 और एफ इनवर्स y2, ठीक है, यही होंगे। और इसका को डोमेन का जो मीट्रिक है वो dx है और डोमेन का मीट्रिक है dy। तो मुझे क्या शो करना है, dy ऑफ y1 y2 इज इक्वल टू dx ऑफ एफ इनवर्स y1 कॉमा एफ इनवर्स y2, ये मुझे शो करना है। सबको समझ आ गई बात यहाँ तक? दोबारा से बताऊं, ये देखो एफ इनवर्स इज अ मैपिंग फ्रॉम y टू x। तो यहाँ पे कोई दो एलिमेंट लिए y1 y2, तो इनकी इनवर्स इमेज यहाँ होगी, तो एफ इनवर्स y1 और एफ इनवर्स y2 यहाँ के एलिमेंट बन गए, ठीक है। y का मीट्रिक dy है तो dy ऑफ y1 y2 चाहिए, x का मीट्रिक dx है तो मुझे dx एफ इनवर्स y1 और एफ इनवर्स y2 चाहिए। आइसोमेट्री मीन्स मुझे इन दोनों को बराबर शो करना है, ठीक है, तो ये शो करते हैं। तो देखिए बेटा पहले मैंने y1 और y2 दो एलिमेंट ले लिए y के, ठीक है, तो आपको पता है कि इसके अंदर f ऑन टू दे रखा है आपको, तो f ऑफ x1 y1 होगा, f ऑफ x2 y2 होगा। तो x1 क्या आ जाएगा एफ इनवर्स y1 और x2 क्या आ जाएगा एफ इनवर्स y2। अब क्योंकि f आइसोमेट्री है तो ये डेफिनेशन तो f की आइसोमेट्री से आ गई कि dx x1 x2 इज dy f x1 f x2। अब इसमें वैल्यू डाल दो, देखो x1 की जगह पे डाल दिया हमने ये f इनवर्स y1, x2 की जगह डाल दिया ये वाला f इनवर्स y2, ठीक है, और एफ एक्स वन की जगह ये y1 और एफ एक्स टू की जगह ये y2 डाल दिया। जो ऊपर आपने लिखा है बस वही वैल्यूज डाल दी तो आपका ये प्रूफ हो गया। ठीक है बच्चों, तो एफ इनवर्स भी मेरे पास एक आइसोमेट्री आ गई। क्लियर? अब हम प्रूफ करेंगे प्रॉपर्टी नंबर 4 दैट कंपोजिशन ऑफ टू आइसोमेट्रीज इज आल्सो एन आइसोमेट्री। तो कंपोजिशन के लिए हमेशा दो मैपिंग्स लो फिर उनका कंपोजिशन लीजिए। तो आप देखिए मैंने दो मैपिंग्स ली, एफ इज फ्रॉम एक्स टू वाई एंड जी इज फ्रॉम वाई टू जेड। ये दोनों मैंने आइसोमेट्रीज ले ली हैं, ठीक है। तो आइसोमेट्री की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करेंगे तो एक्स के कोई दो एलिमेंट x1 x2, वाई के कोई दो एलिमेंट क्या होंगे एफ एक्स वन एफ एक्स टू, ठीक है। एक्स वाई का मीट्रिक डी वाई, एक्स का मीट्रिक्स डी एक्स, तो ये डेफिनेशन बन जाएगी। ऐसे ही जी के ऊपर लगाइए, y के कोई दो एलिमेंट लीजिए, y के दो एलिमेंट हो गए y1 y2। z के एलिमेंट लीजिए, z के एलिमेंट कौन होंगे, देखो g ऑफ y बिलोंग्स टू z है तो जी y1 जी y2 दोनों एलिमेंट किसके हो जाएंगे z के। z का मीट्रिक dz तो हमने लिख दिया dz और y का मीट्रिक dy तो हमने लिख दिया dy। तो ये डेफिनेशन बन गई g के आइसोमेट्री होने से। अब आप देखिए कि आपका x1 और x2 अगर x में है, f इज अ मैपिंग फ्रॉम x टू y, अगर x1 यहाँ पे है तो एफ एक्स वन किसका एलिमेंट होगा y का, ठीक है। ऐसे ही एफ एक्स टू किसका एलिमेंट है y का, तो एफ एक्स वन एंड एफ एक्स टू बोथ आर दी एलिमेंट्स ऑफ y। तो मैंने अब क्या किया, डी एक्स एक्स वन एक्स टू जो था मेरा डी वाई, ये यही वाली इक्वेशन जो ऊपर लिखी हुई है इसी को नीचे उतार लिया। इसमें एफ एक्स, इसको डी वाई एफ एक्स वन एफ एक्स टू, आप ये देखिए ये जो एफ एक्स वन है ये किसका एलिमेंट है, दिस इज एन एलिमेंट ऑफ वाई। डी एफ एक्स टू किसका एलिमेंट है, दिस इज एन एलिमेंट ऑफ वाई। तो whenever we have the elements of y, let me clean it, whenever we have the elements of y then I can use the isometry of g because g is an isometry from y to z। तो देखो g is an isometry from y to z, तो ये डेफिनेशन होल्ड करती है। तो इस y1 की जगह मैंने डाल दिया fx1, इस y2 की जगह डाल दिया fx2, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ क्या आ जाएगा, देखो g y1 की जगह डाल दिया fx1 और इस y2 की जगह भी डाल दिया मैंने fx2, तो मेरे पास ये आ गया। तो ये डेफिनेशन आ गई, समझ आ गई बात, ठीक है यहाँ तक। अब इसको जी एफ ऑफ x1 को मैं लिख सकती हूँ जी ओ एफ ऑफ x1, जी एफ x2 को मैं लिख सकती हूँ जी ओ एफ ऑफ x2। तो मेरे पास आ गया डी एक्स से चले थे डी जेड पर पहुंच गए, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ गया, जी ओ एफ इज अ मैपिंग फ्रॉम एक्स टू जेड एंड इज एन आइसोमेट्री, क्योंकि z के दो एलिमेंट लिए x के दो एलिमेंट लिए, दोनों के ऊपर अपना अपना मीट्रिक लगाया तो मेरे पास ये चीज आ गई, ठीक है। तो ये आइसोमेट्री बन गई। क्लियर है सब बच्चों को यहाँ तक? दूसरी बात बेटा ये देखिए, जब हमने होम्योमॉर्फिज्म डिफाइन करी थी तो हमने कहा था कि x और y होम्योमॉर्फिक कब होते हैं, x and y आर होम्योमॉर्फिक टू ईच अदर, द टू मीट्रिक स्पेस x and y आर होम्योमॉर्फिक टू ईच अदर व्हेन देयर एक्सिस्ट एन होम्योमॉर्फिज्म बिटवीन x and y या फ्रॉम x टू y। ऐसे ही बेटा दो मीट्रिक स्पेस आइसोमेट्रिक कब होंगे, व्हेन देयर एक्सिस्ट एन आइसोमेट्री बिटवीन देम।
ठीक है, तो मैंने यही बात लिखी है कि टू मीट्रिक स्पेस एक्स एंड वाई आर सेड टू बी आइसोमेट्रिक व्हेन देयर एग्जिस्ट एन आइसोमेट्री बिटवीन देम। ठीक है, तो अब एक्स ऑन टू वाई मेरे को एक आइसोमेट्री मिल गई। याद रखिए इसमें ऑन टू अपने आप आएगी। ठीक है, एक्स ऑन टू वाई इज एन आइसोमेट्री। अगर ऐसा होगा तो एफ जो होगा, जो एक्स और वाई होंगे आपस में आइसोमेट्रिक कहलाएंगे। और आपने देखा था कि होम्योमॉर्फिज्म के अंदर हमने कहा था कि ओपन सेट और क्लोज सेट की प्रॉपर्टी तो प्रिजर्व होती है, बट कंप्लीटनेस और बाउंडेडनेस की प्रॉपर्टी प्रिजर्व नहीं होती। तो अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि होम्योमॉर्फिज्म से स्ट्रॉन्ग चीज आइसोमेट्री हमें मिल गई है। अगर कोई दो स्पेसेस आइसोमेट्रिक हैं तो वो अपनी सारी प्रॉपर्टीज शेयर करते हैं। ऑल प्रॉपर्टीज आर प्रिजर्व्ड अंडर आइसोमेट्री। ठीक है बच्चों, जैसे आपने प्रूफ किया था होम्योमॉर्फिज्म इज एन इक्विवेलेंस रिलेशनशिप, सेम तरीके से आप प्रूफ कर सकते हैं आइसोमेट्री इज एन इक्विवेलेंस रिलेशनशिप। तो देखिए कैसे करेंगे। जैसे हमने वहां पर भी किया था कि एक्स इज होम्योमॉर्फिक टू एक्स बिकॉज आइडेंटिटी मैप जो था उनके बीच में एग्जिस्ट कर रहा था, जो कि सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा था। सेम तरीके से बेटा आइसोमेट्री के अंदर भी एक्स इज आइसोमेट्रिक टू एक्स, क्योंकि इनके बीच में एक आइसोमेट्री ढूंढी जा सकती है। और यहाँ पर भी वो आइसोमेट्री कौन है, आइडेंटिटी मैप है। ठीक है, तो मैंने आइडेंटिटी मैप फ्रॉम एक्स टू एक्स डिफाइन किया, आई एक्स इक्वल टू एक्स। आप देख सकते हैं कि डिस्टेंस प्रिजर्विंग है। क्यों? क्योंकि आप एक्स के कोई दो एलिमेंट लीजिए, x1 x2। ठीक है, इस वाले x में लेंगे एलिमेंट तो फिर से x1 x2 आ जाएंगे, ix1 ix2 आ जाएंगे। इसके दो एलिमेंट क्या होंगे, ix1 ix2। डी का मीट्रिक इसके ऊपर x का मीट्रिक लगाया dx, इधर वाले x का भी मीट्रिक तो dx ही रह जाएगा क्योंकि दोनों का मीट्रिक सेम है। अब ix1 किसके बराबर होता है, x1 के। ix2 किसके बराबर है, x2 के बराबर है। तो दो सेम ही चीज आ गई ना दोनों तरफ। तो ये क्या बन गया, बाय डिफॉल्ट ये रिफ्लेक्सिविटी को होल्ड करा रहा है आइडेंटिटी मैप। ठीक है, अब सिमेट्री करते हैं। सिमेट्री में क्या होता है कि अगर x आइसोमेट्रिक टू y है तो हमें शो करना है y इज आइसोमेट्रिक टू x। तो देखिए बेटा x अगर आइसोमेट्रिक टू y है तो इसका मतलब देयर एग्जिस्ट आइसोमेट्री फ्रॉम x टू y। और आपको मैंने बोला कि दो स्पेसेस आइसोमेट्रिक हैं तो ऑनटूनेस उसमें अपने आप होती है। तो देयर एग्जिस्ट एन आइसोमेट्री विच इज फ्रॉम x टू y एंड दिस इज एन ऑनटू मैप। ठीक है, तो अगर f आइसोमेट्री है तो F11 तो हमेशा ही होता है। मैंने आपको प्रूफ कराया आइसोमेट्री की प्रॉपर्टी है कि एन आइसोमेट्री इज ऑलवेज 1 1। अब F11 भी है और ऑन टू गिवन है। ठीक है, तो 1 1 और ऑन टू होगा तो F इनवर्स एग्जिस्ट भी करेगा और वो खुद भी 1 1 ऑन टू होगा। ठीक है, तो मैंने वही लिखा कि F इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है एंड इज ऑल्सो 1 1 एंड ऑन टू। ये एक जनरल प्रॉपर्टी है मैपिंग्स की। तो F इनवर्स कहाँ से कहाँ पर होगा, जब F आपका x से y पर है तो F इनवर्स कहाँ से कहाँ चला जाएगा, y से x पे चला जाएगा। अब F इनवर्स इज अ मैपिंग फ्रॉम y टू x विच इज बोथ 1 1 एंड ऑन टू। ठीक है, तो अब F इनवर्स भी जो होगा आपका डिस्टेंस प्रिजर्विंग मैपिंग आ जाएगी बाय प्रॉपर्टी नंबर थर्ड अबव। हमने ये थर्ड में प्रूफ करी थी आपकी बात कि F इनवर्स जो होता है वो भी आइसोमेट्री होती है। ये हमने ऊपर प्रूफ किया था कि अगर F ऑन टू है और आइसोमेट्री है तो F इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा और F इनवर्स भी आइसोमेट्री होगा। तो वही सेम प्रूफ यहाँ पे कर देना। ठीक है, तो उससे मुझे पता चला कि y इज ऑल्सो आइसोमेट्रिक टू x। नेक्स्ट आ जाइए ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिविटी में आपको बताया तीन स्पेसिस लोगे। अब x y और z, x और y आपस में आइसोमेट्रिक हैं तो इनके बीच में एक मैपिंग एग्जिस्ट कर रही है, f इज फ्रॉम x टू y विच इज ऑन टू प्लस डिस्टेंस प्रिजर्विंग है। ठीक है ना, यानी कि आइसोमेट्री की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। ऐसे y और z आइसोमेट्रिक हैं तो y और z के बीच में भी एक आइसोमेट्रिक मैपिंग एग्जिस्ट करेगी जो ऑन टू भी होगी और आइसोमेट्री की डेफिनेशन को भी सेटिस्फाई करेगी। अब मुझे शो करना है x से z पर भी एक जो है आइसोमेट्री मिलती है। तो आप देखिए मैंने आपको प्रूफ कराया कंपोजिशन ऑफ टू आइसोमेट्री इज एन आइसोमेट्री। तो कंपोजिशन क्या होगी, एफ और जी की GOF हो जाएगी विच इज फ्रॉम x टू z। ठीक है, तो और आपको पता है कि दो ऑन टू मैपिंग्स लेते हैं तो उनका कंपोजिशन भी ऑन टू होता है, तो ये ऑन टू भी आ जाएगा आपके पास। और क्योंकि हमें पता है कंपोजिशन ऑफ टू आइसोमेट्रिक मैपिंग्स इज आइसोमेट्री, तो ये GOF आइसोमेट्री भी है। तो इससे मुझे क्या पता चल गया कि देयर एग्जिस्ट एन ऑन टू आइसोमेट्री बिटवीन x एंड z। तो इसका मतलब x इज आइसोमेट्रिक टू z आ गया। तो तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। तो इससे हमें क्या पता चल गया कि आइसोमेट्री इज एन इक्विवेलेंस रिलेशनशिप। ठीक है बच्चों, सो दिस इज ऑल अबाउट आइसोमेट्री विच आई हैव टू एक्सप्लेन टुडे।
नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बेटा, इस चैप्टर को और आगे चलाएंगे। टिल देन पढ़ाई करते रहें। ऑल द बेस्ट।